में संतोष होगा कि मैंने कुछ ज़्यादा प्राप्त किया है, लेकिन आपको जो एक असीम शांति मिलेगी, जीवन भर संघर्ष की स्थिति से आप बचोगे, तो उसमें आप अपनी उन्नति कर सकोगे, भूमि के और कई भूखंड खरीद सकोगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी यही कथन एक उनसे समस्या सुनाने वाले परिजन को बताया था कि आपका जितना नुकसान हुआ है उससे भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से आपको बहुत कम नुकसान हुआ है, और जो बचा है वो बहुत ज़्यादा बचा है। वो भी नष्ट हो सकता था, धन आपका, साम्राज्य, भूमि, संपदा सब नष्ट हो सकती थी। इसलिए जो बचा है वो कम नहीं है, वो भी नष्ट हो जाना था, लेकिन परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। जो शेष बचा है उसका आनंद मनाना चाहिए और उसी से अपने उन्नति के मार्ग खोजने चाहिए। अन्यथा आप जो चला गया उसके दुख में दुखी रहेंगे तो है जो भी चला जाएगा। ईसा मसीह ने भी यही कथन कहा है, जो सबसे पीछे खड़े होने को राजी है वही स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए जो हमारे पास नहीं है उसका हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, जो मिला है उसको आनंद पूर्वक उपयोग करना चाहिए। उससे ही उन्नति के मार्ग खुलेंगे। जो एक है वह दो होगा, दो से 100 होगा, लेकिन आप संतुष्ट होंगे, परमात्मा को धन्यवाद देंगे, तो आपको वह उन्नति मिलेगी। जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते हैं, उनसे जो उनके पास है वह भी छीन लिया जाता है, क्योंकि देने का नियम यह है कि जो उसको दिया है वह उससे खुश है या नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति भी किसी मित्र को कुछ देता है तो वह अपेक्षा करता है कि वह आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, धन्यवाद दे, लेकिन सामने वाला धन्यवाद नहीं देता है और अपनी कमी बताता है, तो देने वाले का मन भी उचाट हो जाता है, और जो वो भविष्य में देने वाला है वो भी देना बंद कर देता है। इसलिए परमात्मा को निरंतर धन्यवाद देते हैं। जो मिला है उसके लिए अपने आप को धन्यभागी समझें, और अपने मित्रों, भाइयों, काका बाबाओं में जो ज़मीन के विवाद है उसको शांतिपूर्वक निपटाएं, क्योंकि कोर्ट में जाने पर केस कई वर्षों तक चलता है और जज महोदय भी अंत में कहते हैं कि समझौता कर लो। इसलिए पहले ही बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। इसलिए प्राचीन काल में पंचायत व्यवस्थाएं स्वयं ही निर्णय ले लेती थी और गाँव के, आसपास के गाँव के समस्याओं का निपटारा करती थी, संघर्ष का निपटारा करती थी, विवादों का निपटारा करती थी, और वह सभी में मान्य होते हैं, जो वर्तमान में भी कई गाँवों में अभी भी प्रचलित है, और वे निर्णय